नमस्कार दोस्तों, मैं हितेंद्र ओझा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमें जितने एग्जाम्स अब आने वाले हैं, सीईटी स्नातक स्तर, सीईटी 12th स्तर तक के जो एग्जाम्स हैं, उसमें इतिहास कहाँ का काम आएगा, वो सारी चीजें हम आगे आने वाले समय में सारी चीजें पढ़ेंगे। क्योंकि अब और सबसे बड़ी बात कि हम इतिहास के साथ साथ में इतिहास के साथ साथ में ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। हम ज्योग्राफी के साथ साथ में हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, रीजनिंग मैथ्स भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ेंगे और अपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम ऑनलाइन पर ले आएंगे और आप लोगों को घर बैठे हम एक अच्छा कंटेंट दे पाए जिससे आप में सिलेक्शन की भागीदारिता बढ़े। दोस्तों, आज हम बात करते हैं 18 जून 1576 हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो इतिहास में अपना बहुत बड़ा नाम दर्ज कर गया। और जब इतिहास की बात आती है दोस्तों, तो इतिहास के अंदर महाराणा प्रताप के नाम की वाहवाही जो गिनी जाती है इतिहास में, वो ही इतिहास है। जिस महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टिकाए, ऐसे महाराणा प्रताप को हम प्रणाम करते हैं। और एक साथ में एक चीज और मैं भूल गया, ऑनलाइन पर पढ़ाने वाले हमारे सभी अध्यापकों को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 और हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 हल्दी घाटी महाराणा प्रताप अकबर वर्सेस अकबर सेना बोल सकते हैं, अकबर की सेना। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य युद्ध लड़ा गया। अब यहां पर जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जब युद्ध लड़ा गया, उसमें एक चीज को हम नहीं भूल सकते, भीलों का योगदान। भीलों का योगदान, भीलों का भी योगदान बहुत बड़ा योगदान था इस हल्दी घाटी के युद्ध में। तीर कमान ले हुए योद्धा भील तैयार थे और हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने और मरने के लिए तैयार थे। डेट आई साहब 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होगा। हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना दोनों आमने सामने। महाराणा प्रताप की सेना ने पहला ही प्रहार अकबर की सेना पर किया, अकबर की सेना हिल गई। अकबर की सेना ने देखा कि महाराणा प्रताप का ऐसा प्रहार, इस सेना का ऐसा प्रहार, और हम ऐसे पीछे आगे हमारा क्या होगा। थोड़ा और उन्होंने ताकत लगाया। महाराणा प्रताप ने भयावह रूप में अकबर की सेना पर टूट पड़े। जैसे ही अकबर की सेना पर टूट पड़े, अकबर की सेना इधर इधर होने लगी। अकबर की सेना में डर सा आ गया। और जैसे ही युद्ध लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप की नजर मान सिंह पर मर्दाना हाथी पर बैठे मान सिंह पर पड़ी, तो अकबर का गुस्सा और भयंकर हो गया। महाराणा प्रताप का गुस्सा और भयंकर हो गया। महाराणा प्रताप की आंखें लाल हो गई। महाराणा प्रताप ने अपने चेतक को पैर की ऐंठ मारी। चेतक समझ गया कि मुझे कहां जाना है। चेतक हवा के वेग से युद्ध में उड़ने लगा, भागने लगा और सीधा मर्दाना हाथी के ऊपर जाकर के अपने दोनों आगे के पैर जा मारे। महाराणा प्रताप के हाथ के अंदर जो भाला था, वो पूरा भाला मान सिंह के छाती में दे मारा। चेतक को लग गया कि महाराणा प्रताप का जो निशाना वो सही जगह लगा, लेकिन दुर्भाग्य थे कि वो निशाना सही जगह नहीं लगा था।
हुंडी में छुप गया डरपोक मान सिंह, और जब वहां वो छुपा, वो जाकर निशाना हुंडी में लग गया। चेतक ने समझा निशाना सही जगह लगा। चेतक जैसे ही अपने पैर नीचे ले रहा था कि चेतक के पीछे के पैर में हाथी में लगी कटार लग गई और चेतक घायल हो गया। दोस्तों, जैसे ही चेतक घायल हो गया, देखा महाराणा प्रताप ने कि अब चेतक क्या करेगा। झालाबीरा ने महाराणा प्रताप को कहा कि आप युद्ध से बाहर जाइए, मुझे युद्ध लड़ने दीजिए। महाराणा ने कहा कि नहीं, युद्ध हम लड़ेंगे। महाराणा प्रताप से झालाबीरा ने निवेदन किया कि ये जो छत्र है, ये सारी चीजें मुझे दीजिए, मैं युद्ध लड़ता हूं, और आप घायल अवस्था में हैं, चेतक घायल अवस्था में, आप समझिए हमारी बात को। झालाबीरा ने महाराणा प्रताप के वस्त्र धारण कर दिए। मुगल सैनिकों ने देखा कि महाराणा प्रताप भी दिखता है, क्योंकि झालाबीरा की हाइट और महाराणा प्रताप की समान लगती थी, और महाराणा प्रताप समझ करके झालाबीरा पर मुगल सैनिक टूट पड़े, और इतने भयंकर टूट पड़े कि झालाबीरा को हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद होना पड़ा। दोस्तों, जैसे ही महाराणा प्रताप चेतक को लेकर के हल्दी घाटी युद्ध से बाहर निकले, कुछ मुगलों की नजर उन पर पड़ी। देखा कि कुछ मुगल जैसे ही महाराणा प्रताप के पीछे लग गए, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की नजर मुगलों पर पड़ी। शक्ति सिंह मुगलों के पीछे आ गया। आगे महाराणा प्रताप, पीछे मुगल, और फिर शक्ति सिंह था। हल्दी घाटी का दर्रा आया। चेतक ने एक न सोची और सीधा सा चेतक ने एक पल में ही वो दर्रा पार कर दिया, और जैसे ही दर्रा पार किया, चेतक गिरा और चेतक के प्राण पखेरु उड़ गए। चेतक के प्राण पखेरु जब उड़ गए, महाराणा कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने किसी की मौत पर आंसू बहाए या नहीं बहाए, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये था कि चेतक की मौत पर, चेतक की शहीदी पर महाराणा प्रताप ने आंसू बहाए हैं। महाराणा अपने आंसू को रोक नहीं पाए और चेतक के लिए खूब आंसू बहाए, और उस चेतक की स्वामी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं कि ऐसे चेतक जिसने अपने राजा का जीते जी इतना ध्यान रखा, उस स्वामी भक्ति को प्रणाम करते हैं, और हल्दी घाटी के युद्ध को हम यही विराम देते हैं। अब थोड़े दिनों बाद में, कुछ समय पश्चात, हम वापस एक युद्ध को लेकर के आएंगे और आपको इतिहास के विषय में जानकारी देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।